लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा, मोतिहारी में किया रोड शो। पीएम के साथ नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद। पीएम को बिहार का चुनावी तोहफा, मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। नीतीश का ऐलान, आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के विकास पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। पीएम मोदी ने 11 वर्ष में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए दिए। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को तोहफा, सीएम नीतीश ने सभी को पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। पीएम ने चंपारण को दी विकास की दिशा, कहा बिहार का भविष्य बनेगा नया मोतिहारी। पीएम ने बिहार को 60 लाख पक्के घरों की सौगात दी। आजादी के आंदोलन के समय में इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। बिहार के विकास पर बोले पीएम, कहा बिहार में हम विकास की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। बिहार में औद्योगिक प्रगति हो रही है। माताओं बहनों को पीएम मोदी ने दिया विकास का श्रेय। मोदी बोले बिहार की माताओं बहनों की शक्ति से राज्य का हुआ विकास। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है, वो पहले से कितना गुना ज्यादा है। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। बिहार में ललन सिंह की मटन पार्टी पर राजनीति, तेज प्रताप बोले सावन में मटन पार्टी और राम जी की मूर्ति के पीछे मुर्गा खाते हैं ये नेता। जीतन राम मांझी का ललन सिंह पर मटन पार्टी पर बयान, सावन में मांस खाना सस्ता है, हम भी खाते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं। ललन सिंह की मटन पार्टी को लेकर तेजस्वी का हमला, बोले पीएम मोदी बिहार आकर कहते हैं सावन में मटन पार्टी क्यों दे रहे हो। एडीजी के बयान पर तेजस्वी का बिहार पुलिस पर हमला, पुलिस अपराधियों के सामने हाथ खड़े कर चुकी है, सरकार का दावा फेल हो चुका है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार एडीजी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, बोली किसानों को अपराधियों से जोड़ना गलत, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने पारस हॉस्पिटल में गोली मार दी। घटना के बाद शूटर्स ने मनाया जश्न, इमरजेंसी गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने रोका, फिर ओपीडी में पहुंचे। अपराधियों को पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 की पूरी जानकारी थी, दरवाजे की खराबी ने हमले को आसान कर दिया। तौसीफ बादशाह जानता था अस्पताल का हर कोना कोना, अपने करीबी का इलाज करवाने के दौरान उसने यहां समय बिताया। 5 शूटरों ने हमला किया, तौसीफ बादशाह का था गहरा कनेक्शन, पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी है इसका। पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, नीतीश को इस्तीफा भेजा। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर राजनीति, ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की। सोशल मीडिया पर जातीय संघर्ष को लेकर सीएम योगी की चिंता। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की अपील। सावन में कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी बोले भक्ति को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाने पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, गीता के साथ कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाए जाएं। बोले इंसानियत
के पैगाम दिए हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाए जाते? वो उनको भी बताया जाए ताकि ये नफरतों की दीवारें गिरें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गीता पढ़ाने की कदम की तारीफ की। बोले, गीता मानवता का धर्म ग्रंथ, जबकि कुरान और बाइबल अलग अलग धर्मों के ग्रंथ। ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। कांवड़ यात्रा के बीच एसपी अध्यक्ष ने ट्वीट की, ट्रक पर लगी अपनी तस्वीर, लिखा, जन कल्याण की कामना से समाजवादियों की कांवड़ यात्रा शुरू। आपका इंडिया गठबंधन से किनारा, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो गया। अरविंद केजरीवाल 23-24 जुलाई को गुजरात दौरे पर करेंगे किसान सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी गुजरात दौरे पर। आप विधायक चैतर वसावा के समर्थन में प्रदर्शन। केजरीवाल का दूसरा गुजरात दौरा, 15 दिन से जेल में बंद आप विधायक चैतर वसावा के लिए उठाएंगे आवाज। वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में टीआरएफ, अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया, टीआरएफ पर कार्रवाई की तारीफ की। ईडी छापे में खुलासा, 18 टीमों ने 14 जगह कार्रवाई की, 100 करोड़ की संपत्ति की जांच। बलरामपुर में 13 घंटे ईडी की कार्रवाई, सोना, जमीन, लेन देन सभी का ब्यौरा। छांगुर गिरोह के सक्रिय सदस्य रशीद शाह पर बड़ी कार्रवाई, कई सारे खुलासे गिरफ्तार होने के बाद की। बलरामपुर का रशीद हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवाता था, 10,000 रुपए का कमीशन लेता था। एटीएस की गिरफ्तारी में छांगुर के नाम की गूंज, रशीद शाह की मदद से छांगुर और उसके गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तारी की। चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, भूपेश बघेल के समर्थकों ने गुस्सा दिखाया। चैतन्य को लेकर अदालत पहुंची ईडी की टीम, भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्वीट, लिखा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भूपेश बघेल पर पलटवार, बोले, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ इसलिए ये कार्रवाई। दिल्ली में बॉम्ब की धमकी, पश्चिम विहार और रोहिणी के स्कूलों में धमकी भरा मेल मिला, पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर। दिल्ली में बॉम्ब धमकी का सिलसिला जारी, अब तक करीब 20 स्कूलों में आज धमकी भरे मेल मिले। आतिशी ने दिल्ली में बॉम्ब धमकियों पर बीजेपी को घेरा, कहा 20 से अधिक स्कूलों की धमकी मिली, सरकार बच्चों की सुरक्षा में नाकाम। आपकी मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने आपके विरुद्ध 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए, अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी, शेल्टर होम घोटालों की जांच। आप नेताओं पर शिकंजा, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और कई बड़े नामों से पूछताछ। धर्मशाला में भारी बारिश का कहर, नदियां उफान पर, भूस्खलन से P4 सुरंग बंद, एक ही सुरंग से आना जाना। अमरावती के मेलघाट में बारिश की जबरदस्त तकलीफ, सीपना नदी में उफान, डूबे पुल, 6 गांवों का बाढ़ से संपर्क टूटा। बेगूसराय में भारी बारिश का कहर, जलस्तर बढ़ा, तेज कटाव हुआ, खेत घर गंगा में समाये, बांध और आबादी पर खतरा। अजमेर में मूसलाधार बारिश से पानी भरा, शहर के कई हिस्सों में सड़कें तालाब बनी, स्थिति बेहद खराब। पंजाब में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़, ढह गए घर, 300 लोग घायल, लाहौर, फैसलाबाद अन्य क्षेत्रों तक तबाही। बूंदी में लगातार बारिश से भीमतल महादेव झील का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने पर्यटकों के आने पर लगाया प्रतिबंध।
बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति, कई इलाके पानी में डूबे। पश्चिम मेदिनीपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न, लोग परेशान। हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से नुकसान, जमीन धंसी, एक घर बर्बाद। यूपी के औरैया में भारी बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन अलर्ट पर। प्रयागराज में गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, प्रशासन ने सतर्क रहकर स्नान करने की अपील की। प्रयागराज में तूफानी हवाओं से समुद्र में खतरनाक लहरें, प्रशासन सतर्क। वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई घाट पानी में डूबे। गंगा में नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वाराणसी में सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई, तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली के विज्ञान भवन में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री खट्टर मौजूद। इस आयोजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 78 पुरस्कार दिए गए, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर एक बार फिर से बना नंबर 1। पुष्यमित्र भार्गव मेयर ने पुरस्कार हासिल किया। सूरत, नवी मुंबई दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर मुंबई। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर बना, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर, मैसूर तीसरे नंबर पर रहा। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद ने लहराया परचम, भोपाल दूसरे नंबर पर, लखनऊ तीसरे नंबर पर। बाईस जुलाई को आएंगे यूजीसी में 2025 कार्य मंत्रालय का स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री खट्टर मौजूद। इस आयोजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 78 पुरस्कार दिए गए, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर एक बार पुष्यमित्र भार्गव मेयर ने पुरस्कार हासिल किया। सूरत, नवी मुंबई दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर मुंबई। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर बना, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर, मैसूर तीसरे नंबर पर रहा। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद ने लहराया परचम, भोपाल दूसरे नंबर पर, लखनऊ तीसरे नंबर पर। बाईस जुलाई को आएंगे यूजीसी नेट 2025 के परिणाम, एनटीए घोषित करेगा यूजीसी का रिजल्ट। महाराष्ट्र का 22 जुलाई को आएंगे यूजीसी नेट 2025 का रिजल्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर, अब तक 575 स्पीकर उतारे गए, ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए आदेश। दिल्ली पुलिस एनएसजी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में कोलकाता में नीले आतंकवाद का आयोजन। फुटवेयर ब्रांड अजंता शूज ने अपने ब्रांड के तहत देश का पहला स्मार्ट जूता लॉन्च किया। अमृतसर में ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह का घर ढहा दिया गया। 6 मामले दर्ज हैं, पुलिस ने चेतावनी दी, ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। शाहजहांपुर में तमंचा लहराने वाले 4 युवकों पर पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तार करके कानपुर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर कार्रवाई, मुठभेड़ में गोली लगी, गिरफ्तार किया गया। शहडोल में सीवर लाइन बनी काल, काम के दौरान 2 युवक जिंदा दफन।
बुलंदशहर में लव जिहाद का खुलासा, शादी का झांसा देकर शोषण, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामपुर में दुष्कर्म पीड़िता से अश्लील चैट करने वाला दारोगा और सिपाही दोनों को निलंबित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में कार ने एक्टिवा को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौके पर मौत, एक घायल। बिहार के बेगूसराय में दबंग मुखिया ने पुलिस भीड़ के सामने एक परिवार की बेरहमी से पिटाई की, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक व्यक्ति ने अंधविश्वास के चलते अपने 3 वर्ष के मासूम की बलि दे दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में युवक सेल्फी लेने के चक्कर में 4थी मंजिल से गिरा, हुई मौत। राजस्थान के अलवर में दलित महिला का समुदाय विशेष के 7 लोगों ने चलती गाड़ी में रेप किया, घटना के बाद पत्नी के अपहरण की धमकी दी। पंजाब के गुरदासपुर में एक दुकान पर 2 बाइक सवारों ने गोलीबारी की, पूरे इलाके में दहशत, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच। बिहार के सुपौल में नेशनल हाईवे पर लोहे से लदा ट्रैक्टर खाई में गिरा, नीचे दबने से ड्राइवर की मौत, हादसे के बाद घंटों आवागमन रहा बाधित। पंजाब के संगरूर के ग्रामीण बैंक में मैनेजर ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का किया घोटाला, खाता धारकों के नाम पर फर्जी लोन लेकर निकाले पैसे। यूपी के गोंडा में प्राचीन मंदिर से चोरों ने ताला तोड़कर अष्ट धातु से निर्मित श्री राम लक्ष्मण की बहुमूल्य मूर्तियां चोरी की, पुलिस जांच में जुटी। स्कैम करने वाले खुफिया एजेंट बने प्रतीक गांधी, सारे जहां से अच्छा के दमदार टीजर के साथ दिखाई दी। एक आजाद साइको और महिला का हताश पलायन, त्रिधा चौधरी, आकांक्षापुरी, विक्रम कोचर की फिल्म सोलोंग वैली 25 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म संत तुकाराम का म्यूजिक एल्बम आया, भक्ति भाव से विभोर गीत। सलमान खान के लिए फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनी चैलेंजिंग, बोले ठंडे पानी ऊंचाई पर शूटिंग आसान नहीं। मॉर्टल कॉम्बैट 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ, जबरदस्त फैंस में क्रेज।